ब्लैक होल के बारे में हम सब ने सुना, स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां से लाइट तक एस्केप नहीं कर सकती। साइंस की बात आती है, हमें ये लगता है कि यार अब यहाँ पे रिलीजन का क्या काम, पर हमारा सनातन धर्म इससे अलग है। और आपका अपने सनातन धर्म पे विश्वास और बढ़ेगा एंड गर्व भी करेंगे कि ऋषियों ने क्या क्या बता दिया था पहले। लेकिन ये क्या कहता है सनातन धर्म ब्लैक होल के बारे में? कहाँ पे है ये ब्लैक होल, क्या क्या इसके फीचर्स है, कैसा दिखता है, किस काम में आता है, सारी चीजें वीडियो में देखेंगे। दोस्तों बात थी 1916 की, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्लू दिया ब्लैक होल के बारे में। उस टाइम पे टेक्नोलॉजीज इक्वेशंस इतनी कैपेबल नहीं थी, इतनी एडवांस नहीं थी कि उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में प्रूफ दे सके। टाइम निकलते गया, साइंस ने एडवांसमेंट करी, टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट, टाइम आया 2019 का। टाइम तो हम कलेक्ट करते नियरली 100 साल हो गए थे, और अब जाके ये ब्लैक होल की इमेजेस क्लिक करें। अभी भी ये ब्लैक होल की इमेजेस क्लियर नहीं है, पर सनातन धर्म क्या कहता है ब्लैक होल के बारे में? दोस्तों भागवतम के अंदर जब आप कैंटो 5 चैप्टर 23 में जाएंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन में क्या बताया है, जो हमारी गैलेक्सी है वो किस तरीके से है, कॉइल किस तरीके से इंटरलिंक्ड, अपने आप का ही लिंक्ड कॉइल है। और कॉइल भी सिर्फ लिंक्ड नहीं है, इमेजेस आपको दिख रही है कि सिर्फ लिंक्ड नहीं है, उसका हेड और टेल कनेक्टेड है इन अ सर्कुलर। तो साइड में ये जो आपको इमेजेस दिख रही है, ये उसी डिस्क्रिप्शन की इमेजेस हैं। अब आपने इमेजेस देख ली जो भागवतम में रेफरेंस, अब इसी इमेजेस को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा इसी का कंटेम्परेरी हुए साइड में एक और इमेज लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एग्जैक्टली जो हमारी गैलेक्सी है उसी का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन वर्ड्स और साइड में इमेजेस है। अगर आप दोबारा से देखेंगे तो आपको पाएंगे कि एग्जैक्टली सिमिलर है जो एक्चुअल है। तो एक डिस्क्रिप्शन दे रहा श्लोक्स में, एक डिस्क्रिप्शन दे रहा और मैचिंग देश। अब थोड़ा आगे चलते भागवतम में, और हम क्या देखेंगे कि भागवतम में आगे बता रखा है तो लोक का डिफरेंस, लोक मतलब 6 लोग ऊपर 7 लोग से नीचे। अब क्या चीज है, लोग हम देख के सोचते हैं कि क्या चीजें हो सकती है, कोई प्लैनेट्स है, क्या है? नहीं, एक प्लैनेटरी सिस्टम है। जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम होता है, उसी तरीके से एक और सोलर सिस्टम समझ लीजिए जो कि अर्थ से ऊपर है, उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर, मीन्स 6 सोलर सिस्टम्स अर्थ से ऊपर है। मीन्स हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर 6 सोलर सिस्टम्स और हमारे सोलर सिस्टम से 7 सिस्टम्स नीचे भी। इन सोलर सिस्टम्स को हेलिसी प्लैनेट्स भी कह सकते हैं, जिनको नर्क बोला जाता है। तो नर्क और कुछ नहीं है, या हवा के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, एक प्लैनेट्स है जहाँ पे लाइफ हमारी लाइफ से ज्यादा खराब है। ये ऐसा सोलर सिस्टम है जहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं इनमें बहुत ज्यादा इंटेंस कंडीशंस, नमक की हवाएं चलती हैं, एसिड रेन होती हैं, खाने को कुछ नहीं है, इतने बड़े बड़े क्रीचर्स हैं जो कि पकड़ के दूसरों को खाते हैं। और यही डिस्क्रिप्शन एज अ हेल्थ प्लैनेट हमारे दे रखा, स्क्रिप्चर्स के अंदर दे रखा है। तो ऐसा नहीं जैसे उमर बोर्ड के अंदर बोला था कि मैं कोई पकौड़ा हूँ तो मुझे तला जाएगा। जी आप पकौड़ा नहीं है, लेकिन आप जैसे ही भी प्लैनेट्स में बर्थ लेंगे, अब जो आपसे बड़े क्रीचर्स होंगे वहां पे ऐसा सिस्टम है, ऐसा अरेंजमेंट है कि आप पकड़ के आपको पकड़ के जो क्रीचर्स है वो आपको खाया जाएगा। बहुत सारे हेलिस लाइट्स पे ऐसा डिस्क्रिप्शन है, वहां पे नमक की आंधियां चलती है जिससे हमारा शरीर गलना शुरू होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो कुछ हेलिस लाइट्स हैं जहाँ पे एटमोस्फेयर ऐसा है कि वहां पे नमक की आंधियां चलती, एसिड रेन होती है, तो वहां पे जन्म नहीं। और इसी के ऊपर कुछ सोलर सिस्टम, 6 सोलर सिस्टम ऐसे हैं जहाँ पे लाइफ और एडवांस है। जिस तरीके से हमारी लाइफ एडवांस है वहां पे और लाइफ एडवांस है। तो इन सब का डिस्क्रिप्शन दे रखा। अब जब ये 14 लोगों को डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है, सोलर सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, लेकिन कर क्या है, इनकी मूवमेंट के बारे में बताया जाता है कि ये ध्रुव लोक के अराउंड सर्कल लगा है, ध्रुव लोक के अराउंड सर्कल लगा है। अगर ध्रुव लोक के दोस्तों आज हमारी गैलेक्सी के अंदर जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड में सर्कल रिवॉल्व कर रहा है। और उसको 24 करोड़ साल लगते हैं एक चक्कर लगाने में, मीन्स 24 मिलियन ईयर्स लगाते हैं इसको चक्कर लगाने। सो हमारा सोलर सिस्टम रिवॉल्व कर गैलेक्टिक सेंटर। और इसी तरीके से भागवतम में डिस्क्रिप्शन है कि 14 लोग भी रिवॉल्व कर रहे हैं, ध्रुव लोक कहते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि ध्रुव लोक इज इक्वल टू गैलेक्टिक सेंटर। बट प्रॉब्लम ये आती है ध्रुव लोक या कहीं पोल स्टार, हम आज जिसको पोल स्टार कहते हैं वो हमारी अर्थ की एक्सिस के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, लेकिन शास्त्रों में उसको, स्क्रिप्चर्स में उसको गैलेक्टिक सेंटर बोल रखा है। लेकिन आज हम जिसको पोल स्टार बोलते हैं वो गैलेक्टिक सेंटर है ही नहीं,
मीन्स देख के लगता है कि गलत बोल दिया। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि शास्त्रों में जिसको ध्रुव लोक बताया गया है वो ब्लैक होल है जिसको बताया गया है। इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि शास्त्रों में बता रखा है कि हमारा जो ध्रुव लोक है वही गैलेक्टिक सेंटर है, ब्रह्म स्थान बोला जाता है, विष्णु नाभि बोला जाता है, उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन कैसे हो सकता है कि पोल स्टार को ध्रुव लोक बोला गया है लेकिन वो तो गैलेक्टिक सेंटर है नहीं, अर्थ पोल स्टार इधर गैलेक्टिक सेंटर इधर है, कैसे? ये सोच के हमें लगता है कि गलत दे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एयर हमारी अर्थ होती है, उसकी एक्सिस है वो भी अपने आप में रिवॉल्व, मीन्स आज वो पोल स्टार को पॉइंट कर रही है, लेकिन एक टाइम था जब वो गैलेक्टिक सेंटर को भी पॉइंट, लेकिन वो 5 साल। और जब मैंने देखा और जब मैंने चेक करा तो मुझे पता चला कि 24,000 ईयर्स के अंदर ये अपनी एक्सिस को रिवॉल्व करते हैं। मीन्स ये एक्सिस है तो ये यू रिवॉल्व, एक्सिस रिवॉल्व, तो आज हर ही पोल स्टार को रिवॉल्व कर रही है, लेकिन एक टाइम पे ये गैलेक्टिक सेंटर को भी पॉइंट कर रही है। 24,000 में कंप्लीट सर्कल लगा है, मतलब इसको नियर इन 14,000 साल पहले इस तरह पॉइंट कर रही है। मतलब भागवत के जब ये श्लोक लिखे गए उस समय पे जो हमारी एक्सिस थी वो गैलेक्टिक सेंटर को पॉइंट कर, मीन्स ये श्लोक मिनिमम 14,000 ईयर्स पहले तो लिखे ही लिखे, उससे पहले 24,000 ईयर्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फिर 24,000 पे इसी को पॉइंट करेगा, फिर 24,000 पे इसी को पॉइंट करेगा, और इसी तरीके से वो गैलेक्टिक सेंटर को पॉइंट, जो कि ब्लैक होल है। और शास्त्र में उसी ब्लैक होल को ध्रुव लोक बोला गया, ध्रुव तारा बोला गया। कंक्लूजन में कहा जाए तो शास्त्रों में ध्रुव लोक ही ब्लैक होल है। और आप पता करेंगे कि ध्रुव लोक के बारे में और क्या बता रखा है तो आपको पता चलेगा सेल्फ एमिटिंग है, मतलब ये अपने आप में लाइट एमिट कर, ये खुद भी विष्णु लोक है, इसके थ्रू विष्णु लोक जाया जाता है, ह्यूज पावर का सोर्स है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आज साइंस जिस पॉइंट पे जा रहा है, ब्लैक होल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, वो शास्त्र में पहले से सेल्फ एमिटिंग है। लेकिन हमने तुमसे तो ब्लैक होल नाम ही है ब्लैक होल, लेकिन नाइट का फोर्स कैसे? दोस्तों आज तक ये थ्योरी चल रही है ब्लैक होल के लिए कि ब्लैक होल एक तरफ से ब्लैक होल ब्लैक है, लेकिन जो उसका दूसरा पॉइंट है वो व्हाइट है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो लाइट को एमिट करता है। ब्लैक होल वो होल्स भी बोला जाता है। वो होल्स मतलब अगर आप 20-24 एज के हैं या फिर थोड़े से बड़े हैं तो आपने देखा होगा कि डोरेमोन पहले सीरियल आया करता आता था, उसमें एक एनिमेट डोर का कंसेप्ट, जिसको एक डोर से जाता था दूसरे डोर से निकल जाता, इसी को ये कंसेप्ट वो होल से लिया। वो होल्स मींस स्पेस में 2 होल बने हुए हैं जो कि बहुत डिस्टेंस पे कनेक्ट, बहुत दूर है, लेकिन एक टोटल इसी तरीके से काम। तो क्या ये वही ब्लैक होल के बारे में डिस्क्रिप्शन है? तो ये ब्लैक होल के बारे में डेफिनेटली हमें कह सकते हैं कि ब्लैक होल का डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे टोटल की तरीके से काम कर रहा है, जहाँ पे हम गैलेक्टिक सेंटर में गए और विष्णु लोक में निकल। तो जिसने ये डिस्क्रिप्शन भागवतम के श्लोक बनाए हैं, भागवतम के चैप्टर लिखे हैं, उन्होंने ब्लैक होल के दूसरे एंड को भी देखा, ब्लैक होल के वो होल के कंसेप्ट को भी देखा। मेरी शास्त्र ये बता रही है ब्लैक होल ही वो होल है, ब्लैक होल से लाइट एक तरफ से एब्जॉर्ब होती है तो दूसरी तरफ से एमिट में नहीं हो रहे। तो ध्रुव लोक क्या ब्लैक होल की डिस्क्रिप्शन भागवतम में दे रहे। और भागवतम में आगे जाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा, जो ध्रुव लोक है उसके अराउंड प्रजापति उनको प्रणाम कर, इंद्र अग्नि भी उनको प्रणाम कर, साधु ऋषि उनको प्रणाम कर रहे, अलग अलग जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी ऋषि हैं वो सब उनको प्रणाम कर रही है। तो इसका क्या मतलब है? क्या कोई असली इंसान जो प्रणाम कर रही है? ये असली इंसान भी प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उस गैलेक्टिक सेंटर अराउंड में एक लोकेशन है, एक सोलर सिस्टम है जिसको प्रजापति कहा। अराउंड में कुछ स्टार्स है जिनको अग्नि, कुछ स्टार्स है जो इंद्र, सप्त ऋषि उस समय जिसको कहा जाता है, वो भी इस तरीके से सबके सब स्टार्स हैं जो कि उसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से मेटाफोरिकली बोला गया है प्रणाम कर रहे हैं। साथ साथ में बोला गया है कि आकाश गंगा भी है जो कि प्रणाम कर रही है। स्पेस के कुछ इमेजेस हैं, देख के क्या आपको लगता है कि बैंड ऑफ लाइंस हैं जो कि आकाश से आ रहे हैं, क्या ये रिबन के तरीके से नहीं दिख रही है? इसीलिए जिसने शोज फॉर्म कर रही है उन्होंने बोला कि आकाश गंगा धरती पे आ रहे। अब आप ये देखिए कि गैलीलियो जिसने 1610 के अंदर टेलीस्कोप बनाया, उसके बाद में उनको पता चला कि सेंटर अर्थ नहीं है, सेंटर तो सन है, और भी इसके अलावा प्लैनेट थे, ये उनको 1610 के बारे में पता चला। लेकिन जिन्होंने ये श्लोक फॉर्म करे थे उनको आज से 14,000 साल पहले ये सब कुछ पता। कितने एडवांस टेक्निकली हो गए,
यही है हमारा सनातन। जिस टाइम पे बाहर के लोग, जिस टाइम पे वेस्टर्न जो कंट्रीज थी उनके अंदर केव्स में पेंटिंग हुआ करती थी, हमारे इंडिया के अंदर डिस्कवरीज हो रही हैं और वो भी इतनी एक्यूरेट थी। अब आपको पता चला होगा कि ब्लैक होल के बारे में जिसको धूल बोला गया है शास्त्रों में, कैसा डिस्क्रिप्शन दे रखा है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट बैठ। तो अगर 2019 से पहले या एल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले भी किसी ने ये सोचा होता कि यह धूलों भी जो सेंटर है इसका ये डिस्क्रिप्शन, तो ब्लैक होल के बारे में पहले से ही बता चुका और हमारे ऋषि पहले से बता रहे थे। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो आपका। हरे कृष्णा।